आर्टिकल 63 का अदालती फैसला बिल्कुल गलत था, इसको ठीक होना चाहिए। आईनी तरमीम के जरिए हम सिस्टम को मजबूत कर रहे हैं। मिसाक जमहूरियत पर तकरीबन तमाम सियासी जमातें दस्तखत कर चुकी हैं। नायब वजीर आजम इसहाक डार का प्रोग्राम खबर में खुसूसी इंटरव्यू। कहा, नवाज शरीफ की मंजूरी और इजाजत के बगैर कोई भी काम नहीं होता। मुल्की हालात तकाजा करते हैं कि सिविल मिलिट्री ताल्लुकात अच्छे हों। हमारा वन पेज एजेंडा पाकिस्तान को मुश्किलात से निकालना है। बानी पीटीआई का वन पेज कुछ और एजेंडा था। बानी पीटीआई 9 मई ना कराते तो शायद इनसे बात हो सकती थी। आज की समाअत का हुक्मनामा जुडिशल ऑर्डर नहीं, इसकी कोई हैसियत नहीं। जस्टिस मुनीब अख्तर का सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार को एक और खत लिखा। 4 रुकनी बेंच आर्टिकल 63A से मुतालिक नजरसानी केस नहीं सुन सकता। हुक्मनामे में मेरा नाम लिखा हुआ है मगर आगे दस्तखत नहीं। अपना मौक़िफ़ पहले खत में तफसील से बयान कर चुका हूं। और हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी कर दी। पेट्रोल 2 रुपए 7 पैसे सस्ता, नई कीमत 247 रुपए 3 पैसे फी लीटर मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल 3 रुपए 40 पैसे, लाइट डीजल 1 रुपए 3 पैसे सस्ता हो गया। नई कीमतों का इतलाक आज रात 12 बजे से होगा। चीफ जस्टिस ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का इजलास कल तलब कर लिया। जराये के मुताबिक कमेटी का इजलास सुबह 9 बजे सुप्रीम कोर्ट में होगा। मेरिट करते हो, अदलिया में मेरिट क्या है? मेरिट देखें, मुझे अपने नाना को इंसाफ दिलाने में 50 साल लगे। आईनी अदालत नागुज़ीर, जुडिशल प्रोसेस में तब्दीली भी जरूरी है। माजरत के साथ इस मर्तबा काले कोर्ट की धमकी में नहीं आना। अपने मंशूर की बुनियाद पर आइन साजी करने जा रहा हूँ। सिर्फ अवाम के पास ताकत है, वो कह सकती है सही कर रहा हूँ या गलत। बिलावल भुट्टो का बुकला से खिताब। कहा, पहले सिर्फ बुकला सियासत होती थी, अब जजिस सियासत भी होती है। जिस तरीके से आजकल तैनातियां हो रही हैं तो रिफॉर्म्स करना पड़ेंगी। मौलाना फजल रहमान के साथ इत्तेफाक राय बनता है तो हुकूमत से बात करेंगे। चाहते हैं आइन और विफाक के हवाले से सियासी केस आईनी अदालत देखे। जब अलग आईनी अदालत होगी तो ये केसेस वहां चलाए जाएंगे। मौलाना फजल रहमान की जमात का भी यही मौक़िफ़ रहा है। इत्तेफाक होता है तो हम आईनी अदालत बना सकेंगे। चीफ जस्टिस ने सीनियर तरीन जज की सरबराही में बेंच की तजवीज़ देकर खुद सरबराही संभाल ली। फिलहाल 63 नजरसानी केस की समाअत करने वाले बेंच का हिस्सा नहीं बन सकता। जस्टिस मुनीब अख्तर का रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को लिखा खत सामने आ गया। लिखा, मेरी माजरत को केस सुनने से इनकार न समझा जाए। बेंच में अदम मौजूदगी का गलत मतलब ना लिया जाए। मेरा खत 63A नजरसानी केस की फाइल का हिस्सा बनाया जाए। लिखा, सीनियर जज को चीफ जस्टिस का खत किरदार कशी की मुहिम ज्यादा लगी। खत में चीफ जस्टिस ने अपनी तारीफ पर ज्यादा जोर दिया, अहम सवालात के जवाबात नहीं दिए। अफसोस है चीफ जस्टिस ने आईनी सवालात का जवाब देने के बजाय ये तरीका अपनाया। जस्टिस मुनीब ने लिखा, 5 रुकनी बेंच जजेस कमेटी में तरमीमी ऑर्डिनेंस के तहत तश्कील दिया गया। 17 अक्टूबर 2023 से कमेटी की मीटिंग्स हुई लेकिन कभी बेंच तश्कील नहीं दिया गया। 18 जुलाई 2024 को 17वें इजलास में अचानक कमेटी एजेंडे में बेंच का मामला आया। बेंच की तश्कील 9 जिस तरह की गई उसकी वजूहात ढकी छुपी नहीं। बेंच के मामले पर गौर होना चाहिए। चीफ जस्टिस ने जस्टिस मुनीब का रजिस्ट्रार को खत अदालत में पढ़कर सुनाया, जिसमें कहा गया है खत को नजरसानी केस का रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया जाए। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने खत को रिकॉर्ड का हिस्सा बनाने से इनकार किया। रिमार्क्स दिए, ऐसे खत को अदालती रिकॉर्ड का हिस्सा बनाने की रिवायत नहीं है। किसी जज पर किसी मुकदमे की समाअत के लिए जोर नहीं दिया जा सकता। जस्टिस मुनीब अख्तर कहते हैं, इनके खत को समाअत से माजरत ना समझा जाए। बेंच से अलग होना हो तो अदालत में आकर बताया जाता है। कोशिश करेंगे जस्टिस मुनीब अख्तर बेंच में शामिल हो। वो राजी ना हुए तो कल नया बेंच समाअत करेगा। बैरिस्टर अली जफर ने भी बेंच की तश्कील पर एतराज किया। आज की समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी। रजिस्ट्रार को हुक्मनामे की कॉपी जस्टिस मुनीब अख्तर के सामने रखने की हिदायत। रजिस्ट्रार जस्टिस मुनीब से बेंच का हिस्सा बनने की दरखास्त करें। इनकार करें तो जजेस कमेटी नया जज बेंच में शामिल करेगी। सदारती रेफरेंस का अक्सरियती फैसला जस्टिस मुनीब अख्तर ने तहरीर किया था। मुकदमे की समाअत कल 11:30 बजे तक मुलतवी।
आर्टिकल 63A की तशरीह का फैसला, लिखने वाले जज के बगैर नजरसानी दरख्वास्त नहीं सुनी जा सकती। PTI रहनुमा बैरिस्टर अली जफर कहते हैं 3 के बजाय 2 रुकनी जजेस कमेटी ने 63A नजरसानी दरख्वास्त के लिए बेंच तश्कील दिया जो दुरुस्त नहीं। सुप्रीम कोर्ट को इस बड़े आईनी बहरान पर फैसला करना होगा या फिर नए ऑर्डिनेंस की जरूरत होगी। इस्लामाबाद जलसे में तकरीरों पर हुकूमत का एक्शन, PTI रहनुमाओं के खिलाफ बगावत का मुकदमा दर्ज करने का फैसला। तकरीरों के बाद बनाए गए मुकदमात में नामजद लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी। ज़ाब्ता फौजदारी की सेक्शन 196 के तहत हुकूमत दरखास्त जमा कराएगी। इस सेक्शन के मुकदमात नाकाबिले जमानत होते हैं। गिरफ्तारी के लिए पुलिस को वारंट की भी जरूरत नहीं होती। वजारत कानून और वफाकी प्रोसिक्यूटर जनरल ने फैसले की तौसीक कर दी। वफाकी काबीना से मामले की बाज़ाब्ता मंजूरी के लिए दरखास्त भी कर दी गई। थाना संजानी के मुकदमे में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर, अपोजिशन लीडर उमर अयूब, खालिद खुर्शीद, शेख वकास अकरम, शोहेब शाहीन, शेर अफजल मरवत, आमिर डोगर समेत 50 से 60 अफराद नामजद हैं। पंजाब पुलिस को वार्निंग दे रहा हूं, दोबारा हत्थे चढ़े तो छोड़ूंगा नहीं, पेशावर ले जाऊंगा। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर कहते हैं कोई भी किसी का गलत हुक्म ना माने। वजीर आला हूँ, रास्ते में रुकावट डाली तो डंके की चोट पर मशीनरी इस्तेमाल करूंगा। हमें जहां जलसे का हुक्म मिलेगा जलसा करेंगे। बोले जेलों में कैद हमारी खवातीन औरतें नहीं हैं क्या पूरे पाकिस्तान में सिर्फ मरियम नवाज ही औरत है? मौलाना ने बता दिया कि अमेरिका ने हुकूमत गिराई, शुक्र है ज़मीर जाग गया। जो राज मौलाना के दिल में है वो भी बता दें। बुखारी ने अली अमीन गंडापुर को सस्ता अदाकार करार दे दिया। कहा खैबर पख्तूनख्वा में आग लगी है, नीरू बांसुरी बजा रहा है। वजीर आला कैसे दूसरे सूबे पर लश्कर कुशी कर सकता है? खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब को आपस में नहीं लड़ाया जा सकता। PTI दहशतगर्द जमात है। रियासत और इदारों को अब फैसला कर लेना चाहिए। कोई सियासी हकीकत दफन नहीं की जा सकती। कोई हमें दफन कर सका ना हम किसी को कर सकते हैं। लीगी रहनुमा ख्वाजा साद रफीक का तकरीब से खिताब। कहा अरब पतियों की जमहूरियत चल सकती है ना डिलीवर कर सकती है। सियासी जमातों को दरबारी और खुशामदी चाहिए, सियासी कारकुन नहीं। कोई सियासी जमात अपने दस्तूर पर अमल करने को तैयार नहीं। अपनी क़यादत की इज्जत करें, पूजा ना करें। बलोचिस्तान आतिश फिशां बना हुआ है, उस पर कोई बात करने को तैयार नहीं। खैबर पख्तूनख्वा में वो कुव्वतें जोर पकड़ रही हैं जिनका आइन पर यकीन ही नहीं। सियासी जमातों को मुश्तरका निकात पर इकट्ठा होना पड़ेगा। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की तारीख बढ़ाने का फैसला। जराए का कहना है FBR ने तौसीक की दरखास्त वजीर खजाना को भिजवा दी। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की तारीख 15 अक्टूबर तक की जा सकती है। नोटिफिकेशन वजीर आजम की इजाजत के बाद जारी किया जाएगा। ताजिर तंजीमों और टैक्स बार्स की जानिब से तारीख में तौसीक का मुतालबा किया गया था। आज टैक्स रिटर्न जमा कराने की आखिरी तारीख है। रश की वजह बैठ गया। 29 सितंबर तक 33 लाख गोशवारे जमा हो चुके हैं। इलेक्शन कमीशन की अपील मंजूर। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स की तश्कील से मुताल्लिक लाहौर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया। फैसले में कहा गया हाई कोर्ट के जज ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चीफ जस्टिस की मुलाकात न होना मद्देनजर नहीं रखा। तनाज़ा जब आईनी इदारे से मुताल्लिक हो तो मोहतात रवैया अपनाना चाहिए। लाहौर हाई कोर्ट का फैसला बतौर अदालती नज़ीर किसी फोरम पर पेश नहीं किया जा सकता। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने इजाफी नोट में लिखा मुकन्नना ने इलेक्शन कमीशन को जजेस का पैनल मांगने और इंतखाब का इख्तियार नहीं दिया। तोशाखाना टू रेफरेंस में बानी PTI और अहलिया की दरखास्त से जमानत खारिज। दोनों मुल्जिमान पर 2 अक्टूबर को फर्द जुर्म आयद की जाएगी। खुसूसी अदालत के जज शाहरुख अर्जुमंद ने दरखास्त से जमानत पर समाअत की। बानी PTI और बुशरा बीबी को कमरे अदालत में पेश किया गया। KP असेंबली में जनूबी वजीरिस्तान का नाम जिला महसूद रखने की करारदाद मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर। जनूबी वजीरिस्तान का नाम महसूद कबीले के नाम पर बदला जाएगा। असेंबली ओवरसीज पाकिस्तानियों के ब्लॉक शनाख्ती कार्ड फौरी जारी करने की करारदाद भी मंजूर कर ली गई।
वफाक ने सैलाब मुतासरीन की रकम अपनी जेब में रखी। बलूचिस्तान के साथ सौतेलों जैसा सलूक किया जा रहा है। बिलावल भुट्टो का कोयटा में सैलाब मुतासरीन में इमदादी चेक तकसीम करने की तकरीब से खिताब। कहा, सैलाब मुतासरीन के नाम पर वर्ल्ड बैंक से मिलने वाले $400 मिलियन वफाक ने अपनी जेब में रख लिए। अगली बार ऐसा ना हो सैलाब आए, कोई वजीर खारिजा और वजीर आजम जाए तो रिकॉर्ड देखा जाए। ये रवैया रहा तो कोई हमें इमदाद नहीं देगा। वो मुझसे पूछेंगे क्या आपने अपना वादा पूरा किया। माजरत के साथ कहता हूँ हमारा रिकॉर्ड इतना अच्छा नहीं रहा। सूबाई और वफाकी हुकूमत सैलाब मुतासरीन के मसाइल को संजीदा लें। ये पैसा फौरी सैलाब मुतासरीन को पहुँचाएँ। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने किडनी हिल रेफरेंस में तमाम मुल्जिमान को बरी कर दिया। नैब की रेफरेंस वापस करने की दरखास्त मंजूर। एजाज हारून समेत 7 अफराद के खिलाफ रेफरेंस वापसी की दरखास्त कायम मुकायम चेयरमैन नैब की जानिब से की गई थी। दरखास्त में कहा गया मुबैना मामले से हुकूमत को एक पैसे का भी नुकसान नहीं हुआ। सलीम मांडवीवाला का इस मामले से कोई ताल्लुक नहीं। जमीन को अभी तक किसी और मकसद के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा रहा। एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने मुतफिका तौर पर रेफरेंस वापस लेने की सिफारिश की। मुअज़्ज़िज़ अदालत के सामने ज़ेरे इल्तवा रेफरेंस बिला जवाज है। तमाम 7 अफराद को नैब कानून के मुताबिक बरी किया जाए। जंग नाई और धोबी तक आ गई है तो इसे तरक्की कर दें। बलोचों की खिदमत यह है कि आप कौमी धारे में सियासत करें। जिसने असलहा उठाया है उससे वैसे ही निपटेंगे। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की खुद को शमला तर्क करने वाली अदीला बलोच के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, हमारी मासूम बच्चियों को इस्तेमाल किया जा रहा है। हम अपनी बच्चियों को कौमी धारे में खुशामदीद कहेंगे। आप हमारी तालीम याफ्ता बच्चियों को डॉलर्स के लिए जंग का ईंधन बना रहे हैं। इसराइल की पहली बार लबनान के दारुल हुकूमत बैरूत के कल्ब में असलहा डिपो पर बमबारी। पॉपुलर फ्रंट ऑफ फलस्तीन के 3 सीनियर रहनुमा शहीद। 24 घंटों में लबनान पर हमलों में शहीद होने वालों की तादाद 105 हो गई। इसराइल ने बैरूत, वादी बका और एनुल बल्ब समेत दीगर इलाकों को निशाना बनाया। वादी बेका में एक ही खानदान के 17 अफराद ने जाम शहादत नोश किया। इसराइली हमलों के जवाब में हिजबुल्लाह ने इसराइल पर रॉकेट बरसाए। इराक से भी इसराइल पर ड्रोन हमला किया गया। इसराइल की ढिठाई, लबनान पर हमले जारी रखने का ऐलान। नेतन्याहू ने कहा, जो इसराइल पर हमला करेगा उसे निशाना बनाएंगे। मकासद के हुसूल के लिए हसन नसरुल्लाह का खात्मा जरूरी था। ईरान ने हमला किया तो फैसला कुन जवाब देंगे। इसराइली फौज की गजा के मुख्तलिफ इलाकों में वहशियाना बमबारी। मजीद 28 फलस्तीनी शहीद। इसराइली फजाइया की स्कूल में कायम मुहाजिरीन कैंप पर बमबारी में 4 फलस्तीनी शहीद, मुताद्दिद जख्मी हुए। जबालिया और नसीरात कैंप पर हमलों में 3 फलस्तीनी शहीद हुए। शुहदा की मजमूई तादाद 41,595 हो गई। मगरबी किनारे से 17 फलस्तीनी नौजवान गिरफ्तार। पाकिस्तान के आसार कदीमा और तहजीबी विरसे का जश्न। इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ इस्लामाबाद के तहत बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस। तारीख दानों, मुहक्किकीन और स्कॉलर्स ने पाकिस्तान के तारीखी मकामात की अहमियत का अहाता करते हुए तहजीबी मीरास और आलमी सकाफती मंजरनामे पर उसके असरात पर गुफ्तगू की। सेक्रेटरी खारजा आमना बलोच ने कहा, तीनों सेशंस में अहम मालूमात और तजावीज़ सामने आईं। पता चला कि कैसे टेक्सला, मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा जैसे मकामात पाकिस्तान की मुआशी खुशहाली में अहम किरदार अदा कर सकते हैं। डायरेक्टर जनरल आर्कियोलॉजी टेक्सला म्यूजियम अंजुम जावेद ने कहा, पाकिस्तान का विरसा मिस्र और दीगर मुल्कों से ज़्यादा अहमियत रखता है। प्रोफेसर डॉक्टर रोथियांग ने कहा, बुद्धमत विरसे के हवाले से पाकिस्तान में 6 ऐसे मकामात हैं जिनकी कदीम तारीखी अहमियत है। मुशाहिद हुसैन सैयद का कहना था, हमें पाकिस्तान के मस्बत तशख़्ख़ुस को उजागर करने के साथ साथ सकाफत और विरसे को फ़रोग़ देना होगा। IPPs का मसला जल्द हल होगा। तमाम बिजली घरों से नए मुआहदे होंगे। गवर्नर सिंध कामरान टिसौरी ने खुशखबरी सुना दी। कराची में ताजरों से गुफ्तगू में बोले, मायूसी के अंधेरे छटने वाले हैं। कामरान टिसौरी ने ताजरों को गवर्नर हाउस आने की दावत दे दी। कहा, कचहरी लगाएंगे, लूडो और कैरम भी खेलेंगे। ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए अब सिंध के शहरियों को लंबी कतारों में नहीं लगना पड़ेगा। ऑनलाइन सर्विस से आप घर बैठे अपना लर्निंग और इंटरनेशनल लाइसेंस हासिल कर सकते हैं। सिंध हाई कोर्ट ने डॉक्टर शाहनवाज कत्ल केस में नामजद मुल्जिमान के नाम ECL में डालने का हुक्म दे दिया। मुल्जिमान में साबिक DIG जावेद जस्कानी, SSP असद अली, SSP आसिफ रजा शामिल हैं। हाई कोर्ट मीरपुर खास बेंच ने कत्ल केस में नामजद मुल्जिम पीर आगा उमरजान की राहदारी जमानत मंजूर कर ली।
وزیر اعظم کا جنرل اسمبلی سے خطاب، شہباز شریف سب سے زیادہ دیکھے جانے والے عالمی رہنما بن گئے۔ اقوام متحدہ کے آفیشیل یوٹیوب چینل پر وزیر اعظم کے خطاب کو 1,37,000 لوگوں نے دیکھا۔ شہباز شریف کا خطاب امریکی صدر جو بائیڈن سے بھی زیادہ دیکھا گیا۔ اقوام متحدہ کے ادارے سینٹر فار پبلک اوپینین ریسرچ نے اعداد و شمار جاری کر دیے۔ عالمی مبلغ ڈاکٹر ذاکر نائک اسلام آباد پہنچ گئے۔ وزیر اعظم یوتھ پروگرام کے چیئرمین رانا مشہود اور ایڈیشنل سیکرٹری وزارت مذہبی امور ڈاکٹر عطاء الرحمان نے استقبال کیا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک اسلام آباد، کراچی اور لاہور میں عوامی اجتماعات سے خطاب کریں گے۔ کراچی میں 100 سال پرانی پولیس چوکی لائبریری میں تبدیل۔ انگریز دور کی پولیس چوکی پر کتابوں کی الماریاں لگ گئیں۔ اب یہاں ملزموں سے تفتیش نہیں، کتابوں سے عشق کیا جاتا ہے۔ معروف آرکیٹیکٹ یاسمین لاری نے عمارت کی تزئین و آرائش کی۔ کانپور ٹیسٹ میں 2.5 دن بارش کی نظر ہونے کے بعد بھارت کی تیز رفتار بیٹنگ۔ بنگلہ دیش کے خلاف پہلی اننگز میں صرف 3 اوور میں تیز ترین 50 اور 10 اوورز میں تیز ترین 100 رنز بنا ڈالے۔ 34.4 اوورز میں 285 رنز اسکور کر کے 9 وکٹوں پر اننگز ڈکلیئر کی۔ چوتھے دن کا کھیل ختم ہونے تک بنگلہ دیش نے دوسری اننگز میں 2 وکٹوں کے نقصان پر 26 رنز بنا لیے۔ پینتھرز چیمپئن ون ڈے کپ کی پہلی چیمپئن ٹیم بن گئی۔ فائنل میں مارک فورس کو 5 وکٹ سے شکست دی۔ فیصل آباد کے اقبال اسٹیڈیم میں ایونٹ کا فائنل یک طرفہ رہا۔ مارک فورس صرف 122 رنز پر ڈھیر ہو گئے۔ شاداب 11 نے 123 رنز کا ہدف بآسانی 18ویں اوور میں حاصل کیا۔ ایونٹ کے تمام میچ اے اسپورٹس نے براہ راست دکھائے۔ جیتا ہوا میچ ہارنا کوئی جنوبی افریقہ سے سیکھے۔ ابوظہبی میں آئرلینڈ نے تاریخ رقم کر دی۔ پہلی بار جنوبی افریقہ کو T20 انٹرنیشنل میں شکست دے دی۔ 2 بھائی پروٹیاز کی پوری ٹیم پر بھاری پڑے۔ راس ایڈیئر سینچری سکور کر کے دوسرے بھائی مارک ایڈیئر نے 4 وکٹیں اڑائیں۔ 196 رنز کے تعاقب میں پروٹیاز کو 12 گیندوں پر 23 رنز درکار تھے۔ مارک ایڈیئر نے ایک ہی اوور میں 3 وکٹیں اڑا کر میچ کا پانسا پلٹ دیا۔ 12 گیندوں پر جنوبی افریقہ کے 5 کھلاڑی آؤٹ ہوئے اور آئرلینڈ میچ جیت گیا۔ پتھریلی زمین، ریت کے میدان اور پہاڑی راستے، گورکھ ہل کے دامن میں پہلی مرتبہ آف روڈ بائک ریلی کا انعقاد۔ ملک بھر سے ریسرز ایکشن میں، خواتین بائکرز بھی حصہ لے رہی ہیں۔ چیمپئن کا فیصلہ کل ہوگا۔ انگلش پریمیئر لیگ میں سنسنی خیز مقابلے جاری۔ ٹوٹنہم ہاٹسپر نے مانچسٹر یونائٹڈ کو 3-0 سے شکست دے دی۔ ایسٹن ویلا اور ایپسوچ کے درمیان میچ 2-2 گول سے برابر۔ اسپینش لیگ لا لیگا میں ریال میڈرڈ اور ایتلیٹیکو میڈرڈ کے درمیان میچ 1-1 گول سے برابر رہا۔ اور کراچی آرٹس کاؤنسل میں ورلڈ کلچرل فیسٹیول پوری آب و تاب سے جاری۔ ڈانس فار پیس میں اسٹریٹ ڈانسرز کی زبردست پرفارمنس نے لوگوں کے دل جیت لیے۔ پاکستان کے علاوہ کوسوو، روانڈا، جنوبی افریقہ، کانگو اور نیپالی فنکاروں نے پرفارم کیا۔ غیر ملکی فنکاروں نے کامیڈی اور ٹریجڈی، تھیٹر، ویٹنگ فار ٹرین اور جنریشن 25 میں بہترین پرفارمنس کا مظاہرہ کیا۔